हमारी चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, बेल आइकॉन को दबाइए ताकि आने वाली नई वीडियोस आप सबसे पहले देख सकें। हे वीर हनुमान, आपका शरीर काल के समान विकराल है। आप सदा भगवान श्री राम के सहायक बने, सदा उनके वचन की पालना की है। भूत प्रेत पिशाच व रात्रि में घूमने वाली दुष्ट आत्माओं को आप अपनी अग्नि से भस्म कर देते हैं। आपको भगवान राम की शपथ है, इन्हें मारकर भगवान राम व अपने नाम की मर्यादा रखो स्वामी। आप माता सीता के भी दास कहलाते हैं। आपको उनकी भी कसम है, इस कार्य में देरी ना करें। आकाश में भी आपकी जय जयकार की ध्वनि सुनाई दे रही है। आपके स्मरण से दुष्कर कष्टों का भी नाश हो जाता है। आपके चरणों की शरण लेकर हाथ जोड़कर आपसे विनती है प्रभु, आपको किस तरह मनाऊं? मेरा पथ प्रदर्शन करे, मुझे राह सुझाए कि मैं क्या करूं। नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप? हमारी चैनल में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपका दोस्त जयेश वाघेला, फाउंडर ऑफ dharmikstory.com एंड सीक्रेट मिस्ट्रीज। दोस्तों, आज की श्री हनुमान जी के चमत्कार से जुड़ी सच्ची घटना हमें भेजी है गुजरात के बड़ौदा से हमारे सब्सक्राइबर और श्री हनुमान जी के परम भक्त ने। दोस्तों, वैसे तो श्री हनुमान जी के चमत्कार का आपने भेजा हुआ हर एक अनुभव मेरे दिल के बहुत करीब है, लेकिन जब बात गुजरात के सारंगपुर स्थित श्री कष्टभंजन हनुमान जी महाराज के चमत्कार की आती है तो पता नहीं क्यों एक अलग सी खुशी होती है। क्योंकि जैसे मैंने आप सभी को पहले भी बताया था कि आज से 4 साल पहले श्री कष्टभंजन हनुमान जी महाराज के दर पर जाने के बाद ही मेरा जीवन बदला है। दोस्तों, ये भक्त एक पढ़े लिखे प्रैक्टिकल व्यक्ति है और एक प्रैक्टिकल व्यक्ति जीवन में हर एक चीज को तोल मोल कर और 10 बार विचार करके ही जीवन में आगे बढ़ता है। इस भक्त के साथ कुछ ऐसा घटित हुआ था जिससे उसकी पूरी जिंदगी बर्बाद हो सकती थी। ऐसा क्या हुआ था इस भक्त के साथ और कैसे श्री हनुमान जी की शरण में जाने के बाद उसकी जिंदगी बदल गई, जानकर आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। और दोस्तों, अगर आपने भी श्री हनुमान जी की कृपा या फिर चमत्कार को महसूस किया है तो आप भी अपना अनुभव मुझे ईमेल कर सकते हैं। मेरा ईमेल आईडी है dharmikstory@gmail.com। हम एक के बाद एक हमारे वीडियोस के जरिए आपके अनुभव को शेयर करेंगे। तो चलिए पेश करते हैं श्री हनुमान जी के चमत्कार से जुड़ी एक और जबरदस्त वीडियो। मेरा नाम मिलन चौहान है और मैं गुजरात के बड़ौदा सिटी से हूँ। मेरी उम्र 27 साल है और मैं एक मार्केटिंग मैनेजर हूँ। मैं आपके वीडियोस रेगुलरली देखता हूँ और सोचा चलो मैं भी आज मेरा अनुभव आपसे शेयर करूं, जिसका मेरा हेतु सिर्फ इतना है कि लोगों का श्री हनुमान जी के प्रति विश्वास बढ़े। भक्ति तो सब करते हैं, लेकिन विश्वास बहुत कम लोग रख पाते हैं, इसलिए उन्हें फल की प्राप्ति कई बार नहीं मिल पाती क्योंकि उनमें श्रद्धा और विश्वास की कमी होती है। इसलिए जब मेरा ये अनुभव आप शेयर करें तब एक बात जरूर बोलिएगा कि भक्ति के साथ श्री हनुमान जी पर विश्वास और श्रद्धा जरूर रखें और धीरज भी। ये बात ठीक 5 साल पहले की है। मैं रात को अपने दोस्तों के साथ टहलने निकला। हमने चाय पी और देर रात को घर लौटा और घर आकर सो गया। दूसरे दिन सुबह पता नहीं क्या हुआ, नींद में मेरी बॉडी में कुछ बेचैनी होने लगी और मैं सांस नहीं ले पा रहा था। मेरी हार्ट बीट तेज हो गई थी। सुबह 7 बजे की बात है, मेरी सिस्टर मुझे तुरंत हॉस्पिटल ले गई। मुझे ऐसा लग रहा था कि मैं जी नहीं पाऊंगा। जैसे ही हम हॉस्पिटल पहुंचे तो डॉक्टर ने मेरा चेकअप किया और वो बोले कि सब कुछ नॉर्मल है, शायद गैस ऊपर चढ़ गई होगी। थोड़ी देर बाद मैं थोड़ा नॉर्मल हुआ, लेकिन पता नहीं क्यों मुझे ऐसा लग रहा था कि कुछ गड़बड़ है। फिर भी मैं पॉजिटिव होके ये सब भूलने की कोशिश कर रहा था। फिर उसी शाम के समय जब मैं चलने निकला तो फिर से मेरी हार्ट बीट तेज हो गई। फिर 10 मिनट के बाद सब नॉर्मल हो गया। उस वक्त ये बात मैंने घर पे नहीं बताई। जब उस दिन रात हुई तो पता नहीं ये रात नॉर्मल नहीं लग रही थी, कुछ अजीब सा मेरे अंदर होने लगता। अब ऐसा रोज होने लगा। मन में डर, बेचैनी, धीरे धीरे दिमाग भी सुन पड़ गया था। मेरी बॉडी का वजन भी कम होने लगा था। पूरा दिन घर पर ही रहता था क्योंकि घर के बाहर निकलता तो मेरी हार्ट बीट तेज हो जाती।
लगता था कहीं रास्ते पे मर न जाऊं। इससे अच्छा है घर पर ही रहूं। मैं आपको बता दूं कि उस समय मैं श्री हनुमान जी का भक्त नहीं था। बस शनिवार के दिन कभी कभार दर्शन कर लेता और कुछ नहीं। बस ऐसे ही दिन बीतते गए। घर वालों को मैं हर रोज बोलता था कि मुझे कुछ अजीब सा हो रहा है। वे लोग भी मेरी हालत देखकर बहुत परेशान थे। कभी मैं बोलता कि मेरा दिमाग सुन हो गया है, तो कभी कहता कि मेरे पेट में कुछ है, कभी चेस्ट में दर्द जैसा या कभी पैरों में दर्द। रोज अलग अलग परेशानी से जूझता था। मैं बहुत डर गया था, बहुत परेशान था और पूरा नेगेटिविटी से भर गया था। मेरे घर वालों ने मुझे 3 से 4 डॉक्टर्स को दिखाया, लेकिन सब नॉर्मल था। एक डॉक्टर ने तो ये तक कह दिया कि ये नाटक कर रहा है, तो दूसरे डॉक्टर ने कहा कि कोई प्यार व्यार का चक्कर है। मैं आपको बता दूं कि मैंने एंडोस्कोपी, HIV एड्स जैसे सारे टेस्ट भी करवाए, लेकिन सब नॉर्मल थे। लेकिन फिर भी मैं ठीक नहीं था। मेरा वजन दिन ब दिन कम हो रहा था। कुछ समझ नहीं आ रहा था कि मेरे साथ ये सब हो क्या रहा है। एक दिन दोपहर के समय मैं सो रहा था और नींद में मुझ पर किसी ने बहुत बड़ा हाथ रख दिया। मैं आपको बता दूं कि वो हाथ कोई नॉर्मल हाथ नहीं था। मैं खड़ा नहीं हो पा रहा था। फिर मैंने राम राम बोलना शुरू किया तो वो हाथ मुझ पर से हट गया। मैं पूरा पसीने से भीग गया था। उस दिन मैं श्योर हो गया कि ये कुछ बहुत खराब हो रहा है मेरे साथ। ऐसे ही गर्मियों में रात के समय मैं टेरेस पे सो रहा था और नींद में मुझे एक बूढ़ी औरत दिखी। उसने काले रंग की साड़ी पहनी थी और उसने मेरा गला खरोचने की कोशिश की थी। हालात और बिगड़ते जा रहे थे। मेरे घर वाले मुझे 2 से 3 जगह लेकर गए जहां भूत प्रेत वगैरह निकालने का काम होता है, लेकिन फिर भी मैं ठीक नहीं हो पाया। आप मानोगे नहीं कि मेरे घर वाले अब सोच रहे थे कि इसके दिमाग में कुछ वहम घुस गया है, लेकिन मेरा मन ही जानता था कि मैं किस चीज से गुजर रहा था। इसमें उन लोगों की कोई गलती नहीं थी, क्योंकि वो भी थक चुके थे। फिर मेरे पापा ने कहा कि इसको सारंगपुर ले चलते हैं और इसे श्री हनुमान जी को ही सौंप देते हैं, क्योंकि मेरे दादाजी को वहां एक बार ले गए थे। उन्हें जीवन दान वहीं से मिला था। कहते हैं कि गुजरात के सारंगपुर स्थित श्री कष्टभंजन देव हनुमान जी के सामने आते ही भूत प्रेत सब डर के भाग जाते हैं। फिर हमारा सारंगपुर जाना तय हुआ। मेरी बड़ी सिस्टर और मेरे पापा बस में मेरे साथ आए। रात को हम दाहोद वाली बस में बैठे थे ताकि हम जल्दी सुबह पहुंचकर मंगला आरती का लाभ ले सकें। बस में भी जगह नहीं मिली हमें। बहुत परेशानी हुई और मैं तो क्या बताऊं आपको, बहुत ही परेशान था। हम जैसे तैसे वहां पहुंच गए। मैं आपको क्या बताऊं जयेश भाई, आप विश्वास नहीं करोगे कि जैसे ही मैंने मंदिर के अंदर प्रवेश करने के बाद श्री हनुमान जी की मूर्ति को देखा तो मुझे ऐसा महसूस हुआ कि मुझे पीछे से किसी ने धक्का दिया। फिर मैंने वहां पूजा विधि में अपना नाम लिखाया और वहां के महाराज अपना फेस देखकर ही समझ जाते हैं कि इसको कितने महीने की पूजा देनी है। मुझे उन्होंने 90 दिन की पूजा दी और वो बुक में लिखा है कि जैसे जैसे आप पूजा करोगे आपको थोड़ी तकलीफ का सामना करना पड़ेगा, लेकिन ये बुरी चीज निकालने की विधि है, उससे डरे नहीं। मैंने रेगुलरली सुबह शाम पूजा करना शुरू कर दिया। आप विश्वास नहीं करोगे कि जो बुक में लिखा था वैसा ही मेरे साथ हो रहा था। कभी हार्ट बीट तेज हो जाती और लगता कि यह पूजा ना करूं, या कभी डर भी लगता था, लेकिन मैंने हार नहीं मानी। आप विश्वास नहीं करोगे कि मुझे अब पहले से अच्छा होने लगा था। मेरी बजरंगबली के प्रति प्रेम और श्रद्धा भी बढ़ती जा रही थी। मुझे मेरे प्रभु ने एक बार दर्शन भी दिए थे। मेरी पूजा के करीब 80 दिनों बाद मुझे ऐसा फील हुआ था, जो मूर्ति सामने रखी थी उसमें 1 से 2 सेकंड के लिए प्रकाश हुआ और ये देखकर प्रेम से मेरी आंखों से आंसू आ गए थे। धीरे धीरे मैं बिल्कुल ठीक हो गया। मेरा वेट पहले 55 था और आज 72 है। मैं फिजिकली ही नहीं मेंटली भी फिट हो गया। मेरे अंदर बहुत सारे चेंज भी आए जो पहले नहीं थे। आज मुझे जो जीवन दान मिला है वो सारंगपुर के श्री कष्टभंजन हनुमान जी की वजह से मिला है। आज मैं उनका सेवक हूँ, भक्त हूँ। मैं हर रोज हनुमान स्तोत्रम और मारुति स्तोत्रम का पाठ करता हूँ। ये मुझे मंदिर के महाराज ने ही पाठ करने को कहा था और 7 बार श्री हनुमान चालीसा का पाठ करता हूँ। सच में श्री हनुमान जी बहुत दयालु हैं। सारंगपुर धाम सच में बहुत ही पवित्र धाम है, जहाँ पैर रखते ही
एक अलग ही सकारात्मक ऊर्जा हमारे शरीर में आ जाती है। आज मैं बहुत खुश हूँ कि भले ही मुझे वो पीड़ा झेलनी पड़ी, लेकिन बदले में मुझे मेरे हनुमान जी दादा मिल गए। इस पूरी कहानी में मेरी एक भी बात गलत नहीं है। मैं एक पढ़ा लिखा और बहुत ही प्रैक्टिकल इंसान हूँ। मैं अपने आप को बहुत ही भाग्यशाली मानता हूँ कि मैं श्री बजरंगबली का भक्त हूँ। दोस्तों, जीवन में कई बार हम ऐसे संकट में फंस जाते हैं जिसका हल हमें कहीं नहीं मिल पाता। हम अपने आप को अकेला महसूस करने लगते हैं। हमारा दिमाग सुन्न हो जाता है और विचार आने ही बंद हो जाते हैं। जीवन में कैसा भी घोर संकट क्यों ना आ जाए, प्रभु की शरण में जाएं, प्रभु भक्ति करें, अपने आप को उनके लिए समर्पित करें, उन पर अटूट विश्वास रखें और सबसे इंपॉर्टेंट चीज, अच्छे कर्म करें। फिर देखना आपके कोई काम रुके तो बताना। तो ऐसे ही है हमारे बजरंगबली। तो दोस्तों, कैसी लगी आज की यह वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करिएगा ताकि ज्यादा से ज्यादा लोगों तक श्री हनुमान जी की महिमा को हम पहुंचा सकें। और ये वीडियो भी जरूर देखिएगा, मोटिवेशन से भरपूर है। मेरी सेकंड चैनल को भी सब्सक्राइब करना ना भूलें। और जल्द ही हम ऐसे ही इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ वापस लौटेंगे। तब तक जय श्री राम, जय हनुमान।